ऐसे बाबाओं की जब जांच क्यों नहीं बैठी पाती? जब ऐसे बड़े हादसे होते हैं तो शासन प्रशासन भी जागता है, आम जनता भी जागती है। क्या आपको नहीं लगता है ऐसे में सरकार को कोई ऐसा स्टेप उठाना चाहिए इन अब ये बाबा कहाँ से जन्म ले लेते हैं? बार बार एक नया बाबा जन्म लेता है और भीड़ इकट्ठी कर लेता है, लाखों की भीड़ इसके पीछे दौड़ती है। हमें देखिए कितना क्रिश्चियन जो है बनाया जा रहा है। वो क्रिश्चियन क्यों बनाया जा रहा है? आपने कभी गंभीरता से देखा होगा? गांव के पिछड़े लोग, गांव के गरीब लोग ये उनके पास तक पहुंच रहे हैं, उन्हें धन का लोभ दे रहे हैं। और जितने मंचासीन हैं आज की तारीख में, कथावाचक है, करोड़ों रुपए के से भरे हुए हैं। हर सुविधा उनके पास, जितनी भी लग्जरी सुविधाएं सब उनके पास उपलब्ध हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं केके न्यूज और मेरा नाम है पुरुषोत्तम सैनी। दर्शकों, आपको बता दें जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के हाथरस के अंदर पिछले दिनों 2 तारीख के अंदर एक घटना होती है, उस घटना को लेकर अब तमाम साधु संतों से लेकर नेताओं की प्रक्रिया लगातार जनता के बीच आ रही है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जनपद सहारनपुर से वरिष्ठ पत्रकार बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, जो लगातार अपनी बेबाक बातचीत के लिए जाने जाते हैं। सर, पहले आपका स्वागत करते हैं हमारे न्यूज में। आपका भी बहुत आभार, आपने समय दिया और यहाँ आए, बहुत आभार, पुनः आभार। सर, कैसे देखते हैं हाथरस की घटना पर जो है जनता तो विरोध कर ही रही है, अब उसके साथ साथ अब जो साधु संत हैं वो भी इन चीजों कहीं ना कहीं विरोध करते हुए दिख रहे हैं। देखिए, ये जो हाथरस में जो घटना हुई है बड़ी बहुत दुखदाई है, बहुत दर्द होता है, लेकिन ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी 2-3 बार ऐसा हुआ है कि ऐसे ही साधु संत अपने दावे करे, भीड़ इकट्ठी की और जो है लोगों के बीच में न जाने कितने आश्वासन दिए, परमात्मा से मिलाने की बात की, और जब ऐसी घटना हुई तो स्वयं अंतर्ध्यान हो गए, भय व्याप्त हो गया उनके अंदर, ढूंढने से भी नहीं मिले। तो ऐसी तो घटनाएं बहुत हुई, लेकिन जो साधु हैं या जो बाबा लोग हैं, ये जो इस तरह से प्रदर्शन करते हैं या जो इतने लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप? क्या कारण ये है कि वो क्यों परमात्मा से लोगों को मिला रहे हैं, या जो लोग वहां गए हैं वो परमात्मा से मिलना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। गीता में भगवान ने कहा है, अर्जुन ने पूछा है उनसे कि इतने लोग दुखी हैं, इतने लोग परेशान हैं, तो इनके लिए आप क्या करते हैं, इनके पास आशीर्वाद कैसे देते हैं? कह लगे ये जो लोग हैं दुखी परेशान हैं, इनको कुछ ना कुछ इच्छाएं चाहते हैं लोग, इनको कुछ ना कुछ चाहिए, और जो चाहता है इनको वो मिलता भी है, लेकिन इनकी लालसा, इनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती। इनमें से कोई मुझे नहीं चाहता अर्जुन, इनमें से कोई मुझे नहीं चाहता। ये सब लोग किसी ना किसी लालसा के, इच्छाओं के मारे हुए हैं, और इसलिए इनका भटकाव है। जो मुझे चाहता है वो कुछ नहीं चाहता। अब ये बाबा कहाँ से जन्म ले लेते हैं? बार बार एक नया बाबा जन्म लेता है और भीड़ इकट्ठी कर लेता है, लाखों की भीड़ इसके पीछे दौड़ती है। अब वहां शासन की गलती है, प्रशासन की गलती है, या व्यवस्थापकों की गलती है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये जन्म लेते हैं किसी की पीड़ाओं का, किसी के दर्द का, किसी की गरीबी का। ये लोग व्यापार करते हैं, केवल व्यापारी हैं ये लोग। और ये करना क्या है इनको? ऐसे लोगों को, इनके अनुयायी इकट्ठा करते हैं और वहां जाकर के भीड़ को इकट्ठी करके इनको प्रदर्शन करके दिखाते हैं, और ये लोग वहां चाहते हैं कि ये बाबा हमें धन दे देगा, हमें स्वास्थ्य दे देगा, हमें घर दे देगा, हमारे लोभ है उनको पूरा कर देगा। इस चक्कर में भीड़ इकट्ठी होती है। और जितने मंचासीन हैं आज की तारीख में, कथावाचक है, करोड़ों रुपए के से भरे हुए हैं। हर सुविधा उनके पास, जितनी भी लग्जरी सुविधाएं सब उनके पास उपलब्ध हैं, और आम जनता से वो कहते हैं कि लोभ ना करना, ये मोह है, ये माया है, ये सब वो दूसरों के लिए शब्द है। ना उनको परमात्मा से कोई लेना देना, ना वक्ता को लेना देना है, ना श्रोता को लेना देना है, ना जो सुनने वाले हैं उन्हें कोई परमात्मा से मतलब है, ना वो जानते परमात्मा के विषय में, और ना जो ऊपर जो उनको भाषण दे रहा है, जो उनको आध्यात्म बता रहा है, ना वो जानता है। केवल अनाप शनाप सवालों के जवाब देना, तालियां बजवाना, और जो है कुछ ऐसे लोगों को इकट्ठा कर लेना जो उनकी प्रशंसा करके पब्लिक के बीच में रह करके धन संग्रह करते हैं। वो केवल धन संग्रह करता है, धन लोभी है, इसके सिवाय कुछ नहीं है। ये जो बार बार बाबा, अभी आप देखिए मशीनरी में देखिए कितना क्रिश्चियन जो है बनाया जा रहा है। वो क्रिश्चियन क्यों बनाया जा रहा है? आपने कभी गंभीरता से देखा होगा? गांव के पिछड़े लोग, गांव के गरीब लोग ये उनके पास तक पहुंच रहे हैं, उन्हें धन का लोभ दे रहे हैं, उन्हें क्रिश्चियनिटी में लाने के लिए न जाने कितने प्रलोभन दे रहे हैं। वो आ रहे हैं कि वो ठीक हो जाएंगे, वो स्वस्थ हो जाएंगे, वो धनी हो जाएंगे, उनके पास सब सुविधाएं होंगी। पहले नाम बदल देते, अब नाम भी नहीं बदल रहे हैं। गांव गांव ऐसा हो रहा है। एक बड़ी संख्या दलितों से, गरीबों से उनके साथ जुड़ रही है। अब धीरे धीरे बड़ी संख्या में जुड़ते हैं।
तो ये सिर्फ शब्दों का व्यापार कर रहे हैं, अपने शब्द बांटते हैं, धन इकट्ठा करते हैं, अपने लोभ पूरे करते हैं, या अपने मतों को बढ़ाने में लगे हुए हैं। न सनातन के विषय में कोई गंभीर है, न परमेश्वर क्या अपनी सूचना देते हैं, परमेश्वर क्या कहते हैं, कौन है वो, कैसे है वो। एक आम आदमी ये बिल्कुल नहीं चाहता, वो तो केवल अपनी इच्छाएं, उसकी भूख, उसकी परेशानी उसको इनके पास लाती है, और जिसका ये पूरा लाभ उठाते हैं। और ये घटना चाहे हाथरस में घट जाए, चाहे इससे पहले भी घटी है, ये स्वयं गायब हो जाते हैं। और एक बड़ी संख्या हो गई अब जो कथावाचक के रूप में करोड़ों रुपए इकट्ठा करते हैं, और आम लोगों की भीड़ जो है उनके पास केवल अपने लोभ के लिए जाती है, न कि परमेश्वर या परमात्मा के लिए जाती है। देखिए सर, आप उन्होंने एक मीडिया पर आकर एक बयान जारी किया कि जो भी इस घटना में उपद्रव कराने के लिए जो इसमें इन्वॉल्व है उनके ऊपर कार्रवाई होगी। वो उपद्रव जैसी चीजें घटना को बता रहे हैं कि उपद्रव हुआ है। वो मैं स्वयं कह रहा हूँ, उनके पास स्वयं ज्ञान नहीं है, स्वयं उनको कुछ नहीं पता। आपने जब उनको देखा होगा वो खुद बहुत डरे हुए, बहुत भयभीत, और एक तरह का दिखावा, एक तरह का जो उनके, आपने उनके चेहरे पर रीडिंग करी हो उनकी, या फेस रीडिंग की हो, तो आपको देखने से ही लग जाएगा कि वो व्यक्ति एक चालाक व्यक्ति है। वो केवल, जैसा मैं कह रहा हूँ कि वे केवल व्यापारी हैं, केवल व्यापार कर रहे हैं, और अपनी जो बड़े बड़े कैंप बना लेने, बड़े बड़े आश्रम बना लेने, केवल अपने धन इकट्ठा। आम पब्लिक जिसके पास 100 रुपया नहीं है, वो कुछ ना कुछ धन उनकी झोली में डाल देती है, वो करोड़ों रुपए इनके ऊपर इकट्ठा हो जाता है। तो आखिरकार ऐसे बाबाओं से बचने के लिए जनता को कैसे जागरूक होना चाहिए, क्योंकि ऐसा एक पूरी भीड़ है जनता को अगर जहां तक मैं बात करूं हिंदू समाज की, उन्हें सबसे पहले अपने शास्त्रों को देखना चाहिए। उन्हें ऐसे लोगों के पास जाना चाहिए जो उसकी गूढ़ता को बता सके। वो बता सकते हैं कि परमात्मा है क्या है, प्रकृति क्या है। तुम्हारा सारा संपर्क प्रकृति से है, परमात्मा के विषय में तुम नहीं जानते। तुम तो अपने जैसे समझते हो कि कोई एक व्यक्ति है, तुम्हें धन देगा, तुम गिड़गिड़ाओगे तो नहीं। वो न कर्म की विधि जाते हैं, न कर्म का विज्ञान जानते हैं कि मेरे ही कर्म के कारण, मेरे ही किसी कर्म के कारण मैं गरीब हूँ, मैं पीछे हूँ, मैं कहीं ना कहीं से दुखी हूँ, पीड़ित हूँ। इसका कारण केवल मेरा ही कर्म है, और मैं अपने कर्म में सुधार करूँ। मैं ये नहीं कहता कि वो ये आकलन करना शुरू करे कि नहीं, हमने तो जो जीवन देखा है बड़े दुखों में ही देखा है। नहीं, हम हिंदू लोग हैं, हम प्रारब्ध को मानने वाले लोग हैं। हजारों बार जन्म लेते हैं हम लोग, हजारों बार मरते हैं, शरीर बदलता रहता है, लेकिन कर्म हमारे साथ रहते हैं। जैसे जैसे कर्म कटेंगे, बुरे कर्म कटेंगे, पुण्य कर्म आएंगे, पुण्य से भी हमें आगे बढ़ना है। तो सिर्फ दुर्भाग्य ये है कि हम उस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। गीता क्या कहती है, रामायण क्या कहती है, हमें अपने विषय में कुछ नहीं पता। अज्ञानी है, इन लोगों के झांसे में हम आ जाते हैं, और इसी का परिणाम हम भुगतते हैं। जैसे कि आपने अभी कहा कि जितने बाबा हैं आजकल ये व्यापारी हो चुके हैं। मैं अगर वो अध्यात्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो निश्चित रूप से ऐसी स्थिति पैदा करने चाहते हैं कि व्यक्ति समझ पाए कि परमात्मा, परमपिता परमेश्वर उनके अंतर है, मन में बैठा है। वो उस पर मैल इतना है उस व्यक्ति पर, जब तक वो मैल नहीं धुलेगा तब तक परमात्मा को नहीं पाया जा सकता। ये लोग कहाँ बताते हैं? ये लोग तो केवल मनोरंजन कर रहे हैं, तालियां बजवाते हैं, और उसे एक व्यापारी दूसरे को, अपने जैसे व्यक्ति को व्यापारी कहने लगे तो व्यापारी है, व्यापारी हो रहा है। लेकिन ऐसा कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। देखो, जहां मैंने कहा नहीं, दो इस तरह के लोग वर्ग हैं। एक वर्ग है जो गरीब है, शोषित है, पैसा नहीं है, पैसे की मांग के लिए, चमत्कार देखने के लिए इनके पास जाता है। दूसरे चमत्कार दिखाने का काम कर रहे हैं, उनके साथ राजनीतिक लोग, बड़े बड़े राजनीतिक लोग जुड़े हैं। कुछ लोग इसलिए जुड़े हैं कि उनका राजनीति में प्रवेश हो जाए, उनका दबदबा हो जाए, इस तरह से जुड़े हैं। तो ये अभी आप देखिए, मैं बहुत जगह घूमा हूँ, बड़े बड़े महात्मा, महामंडलेश्वर, उनके पास उन लोगों का जमावड़ा है जो राजनीति के आधार पर आगे बढ़ना चाहते हैं, और इनके माध्यम से सरकारों में शामिल होना चाहते हैं, इनके माध्यम से टिकट प्राप्त करना चाहते हैं, इनके माध्यम से जो है राजनीति करना चाहते हैं, और वो महामंडलेश्वर उसके इवेज में धन प्राप्त करते हैं। स्पष्ट है ये बिल्कुल। लेकिन क्योंकि कोई व्यक्ति इसलिए नहीं कहना चाहता कि सभी व्यक्ति की अपनी व्यवस्थाएं हैं, अपना कार्य प्रणाली है, उसी के अनुरूप काम करता है। देखिए सर, इसमें मुख्य दोषी अब किसको मानते हैं इस वजह का? अब कुछ लोग कह रहे हैं कि जो वहाँ के व्यवस्थापक थे, जो वहाँ पे व्यवस्था करने वाले थे, वो दोषी हैं। मगर आपने एक एफआईआर भी देखी होगी, जो वहाँ के महंत हैं, जो साधु हैं, सूरजपाल, मगर उनका उस एफआईआर में कहीं नाम ही नहीं है। हाँ, लेकिन वहाँ आयोजन जो होता है, जो भी कोई छोटा आयोजन हो या बड़ा आयोजन हो, उस पर पूरी दृष्टि जमाई जाती है जी। और आयोजन में कहीं ना कहीं कोई कमी रही है,
आयोजकों ने कोई ना कोई कमी रखी है। अब वहां बता रहे हैं कि 8x8 का गड्ढा, इतना बड़ा गड्ढा छूट कैसे गया? ये तो आयोजन में कोई ना कहीं कमी रही ना, उसका कहीं होना। और जब इतनी बड़ा काम कोई हो रहा है, नगर क्षेत्र में हो रहा है, वहां के शासन प्रशासन से उसकी इजाजत ली गई है, नहीं ली गई है? और वो जो संतुति उन्हें मिली है, खुद प्रशासन ने जाके वहां पहले से देखा नहीं देखा, यहाँ एक जगह इतने लोग इकट्ठे होंगे तो क्या संभव है कि यहाँ कोई घटना न हो? उन्होंने हर चीज को वहां जांचा है, परखा है या नहीं परखा है, ये विषय है देखने का। तो इसमें कोई संदेह नहीं, कहीं ना कहीं कोई चूक हुई है। लेकिन मेरा जो उद्देश्य था इससे हट करके केवल ये था कि जो हम लोग जो आज एक रोज नया एक बाबा तैयार कर देते हैं और उसके पीछे भीड़ लगा के खड़े होते हैं, जिन लोगों को प्रलोभन दिया जाता है, जिन लोगों को लालच दिया जाता है, वो एक 4 को 4, 8 को 8, 16 को 16, 32 को एक संग्रह बना करके इनके साथ में जुड़ जाते हैं वो लोग। इनके आयोजन में ये सारी योजनाएं बनाई जाती हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के झूठे चमत्कार दिखाए जाते हैं, जबकि परमात्मा को जो भगवत प्राप्ति है उसका चमत्कार से कोई लेना देना नहीं, सत्यता से है। और सत्यता से ये सारे सब लोग दूर हैं। अगर ये सत्य को जाने, सत्य को पहचाने, तो ये वहां आपको ना तो इतने लोग मिलेंगे, ना धन धान्य से ये लोग इतने संपन्न मिलेंगे। ये कहीं एकांत में होंगे, लेकिन इनका एकांत से लोगों का, इनको केवल प्रदर्शन करना है, अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहनने हैं, राधाएं नचानी है, और जो है न जाने क्या क्या ऐसे काम मंच पे करने हैं जो अशोभनीय है। और इसी वजह से कुछ ऐसे मत हैं, कुछ ऐसे समुदाय हैं जो हिंदू समाज की मजाक उड़ा रहे हैं। चलिए सर, आप तो आखिरकार ऐसे बाबाओं की जब जांच क्यों नहीं बैठी पाती? जब ऐसे बड़े हादसे होते हैं तो शासन प्रशासन भी जागता है, आम जनता भी जागती है। क्या आपको लगता है ऐसे में सरकार को कोई ऐसा स्टेप उठाना चाहिए इन बाबाओं की जांच हो? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। जहां संख्या है वहां राजनीतिक व्यक्ति है, जहां संख्या है। हम लोग जब प्रजातंत्र में रहते हैं, यहाँ मतों का खेल है। मत इकट्ठे करके देने वाला जो भी व्यक्ति है वो राजनीति में पूजनीय है, चाहे उसका चरित्र कुछ भी हो, वो राजनीति में पूजनीय है। तो सिर्फ क्या है वोटों की राजनीति के लिए? केवल जब जांच चलती रहती तो ऐसे लोगों का हस्तक्षेप उसके बीच में आ जाता है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और लोगों का भी इतनी जागरूकता नहीं है कि वो बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, उनका परिणाम क्या निकला, परिणाम तक वो सोचें। सबकी अपनी इतनी व्यवस्थाएं हैं कि वो बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं देखा जा सकता। मीडिया भी भ्रमित हो गया है, मीडिया भी अपने काम के प्रति गंभीर नहीं है, तो वो कुछ दिनों में सब लोग भूल जाते हैं। और ये लोग इस चीज का लाभ उठाते हैं कि इनके पास एक संख्या होती है और वो संख्या राजनीतिक लोगों को लाभ पहुंचाती है, तो वो किसी भी मामले को कमजोर कर दिया जाता है और ये लोग बच जाते हैं, ये लोग बच जाते हैं। लेकिन इनका बचना केवल ये सांसारिक बचना है, कर्म से बचना नहीं है। कर्म का परिणाम जब आएगा, ये प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी सिंहासन पर बैठा हो या जमीन पर रेंग रहा हो, सबको उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। कर्म की विधि ऐसी है, कर्म का परिणाम सभी के साथ होकर गुजरता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार विजय रोही, जिन्होंने हाथरस में हुई घटना को लेकर तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखी।